आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं ये सुन मेरा चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल में हमने प्रभु का वचन सभी जन तक, सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है। और मैं इस चैनल पे अलग अलग पास्टरों का वीडियो डालता हूँ। यह चैनल मैंने प्रभु का वचन पहुँचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें, ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे सके। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें। आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगा। इसमें लिखा है यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, और यूसुफ और उसके भाई और पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। इज़राइल की संतान फूलने और फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और यदि लड़ाई का समय आ जाए तो वो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले बंदे नियुक्त किए जो उन पर भार डाल डालकर उनको दुख देते थे। और फिरौन ने उनके लिए पितोम और रामसेस नामक 2 भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, और इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। सब बोलो आमीन। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इजरायली लिखा एक राजे के अधीन गए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके? उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? क्योंकि वो 70 लोग थे जो परमेश्वर की संतान थे। अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इसहाक, उसके जो सारा वंश, 70 लोग थे सिर्फ। और उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुम्हें आकाश के किरणों के समान करूंगा। हाँ या ना? अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को मिस्र के अधीन ना करता, वो 70 लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मारते, दूसरे राजा उनको लूटते, डाकू उनको लूट के लेके जाते। अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। ये कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। टाइम आ गया था छूटने का। आमीन। सुनो ध्यान से। अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। वो इतना आदत हो गई थी उनको मछलियां खाने की, चिकन खाने की, वो छूटने के लिए तैयार नहीं थे वो। और परमेश्वर जानता था कि अब तुम्हें छूटना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उनके साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उसको मारे और पीटे और उसको दुख दे और उनके बच्चे छीन ले, उनके बच्चों को मार दे। ऐसा व्यवहार वो उनसे करने लगा। क्योंकि अगर इस व्यवहार के बिना मूसा उनके पास आता और खुदावंद मूसा को उनके पास भेजता ये कह के कि मैं मूसा हूं, खुदा का दास, चलो मेरे पीछे, प्रभु ने बुलाया है, तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन तुम छूट जाओगे। सब बोलते, ए कौन मूसा, कौन दास, चल भाग जा यहां से। ऐशदाई थोड़ी है, इथों निकलांगे ऐसे। हम खुश हैं यहां पे, राजा हमारी रखवाली करता है, हमें खुद तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, हम बस टैक्स देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, हम क्यों जाएंगे तेरे पीछे? परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे। और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। फिर भी लिखा इजरायली फलवंत होते गए। एंड में राजा ने कहा पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कि मैंने 2 धाइयां रखी थी,
जब इजरायली लड़कियां, वो औरतें प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा जन्ने वाली होती थी, तो मैंने धाइयों को हुक्म दिया था, अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो रख लेना। लेकिन वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, और जब किसी को मैसेज आता था कि वो लड़की, वो बेबी जन्ने वाली है, हां, तो वो लेट जाती थी जानबूझ के। अगर मैंने इधर से जाना है तो पूरी चर्च घूम के जाती थी, और राजा को बोलती थी वो बहुत फुर्तीली है, हम जैसे ही वहां पहुंचती हैं उनका बेबी हो चुका होता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। सुनो ध्यान से, अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ, और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो, आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो, आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे, उनके बच्चे तक मारने लग गए, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी, उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती। उसने पानी में एक टोकरी बना के मिट्टी की और लकड़ी की, उसने उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला, आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ। जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था। उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता।